हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं माँ काली की। ठीक है, माँ काली से सिद्धियां कैसे प्राप्त करें, माँ काली से प्रोटेक्शन अपने लिए कैसे प्राप्त करें, किसी और को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो कैसे वो चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, सबसे पहले चीज़ तो आपको बताऊंगी माँ काली के बारे में कि माँ काली जो है बहुत भोली है स्वभाव से। हो सकता है कि पहले एक्सपीरियंस में आप माँ के दर्शन करें और आप डर जाएं, क्योंकि माँ का स्वरूप इस तरीके का है कि जो उन्होंने राक्षसों का वध करने के लिए रखा था, क्योंकि सीधे तरीके से दुनिया चलती नहीं है और इस स्वरूप को रखने के बाद ही वो राक्षसों का अंत कर पाई थी। लेकिन स्वभाव माता का बहुत भोला है, बहुत सरल, और मैं बोलूँगी बहुत सरल और सीधा स्वभाव है। यहाँ तक कि ये चीज़ मेरे साथ भी हुई है जब पहली बार, क्योंकि मैं ये प्रैक्टिसेस में कभी रही नहीं और मैं हमेशा बोलती हूँ कि वो चीज़ मैंने कभी की नहीं जो आज मैं कर रही हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। अब तो नहीं है, क्योंकि मुझे पता चल गया कि मैंने ये चीज़ें बहुत अपने पास्ट लाइफ्स में पहले की हैं, तो उसकी वजह से ये चक्रास अपने टाइम पर एक्टिवेट हो गए एंड आई सडनली केम इनटू टैरेट। तो माँ काली के साथ मेरा भी एक एक्सपीरियंस रहा था, लास्ट ईयर विंटर्स का रहा था, जहाँ पे मैंने पहली बार माँ को पहली बार तो ड्रीम में देखा और रौद्र रूप देखा माता का। तो मैं डर गई थी कि ये मेरे साथ कैसे हो सकता है। मैं डरी थी तो भागी थी लेकिन एक्चुअली ये कहा जाता है कि जब आपके ऊपर किसी तरीके का कोई संकट आता है तो माँ का आपको ये रूप नज़र आता है और माँ आपको प्रोटेक्ट करती हैं। उसके बाद मैंने उनसे प्रे भी किया, मैंने बोला भी उनको कि अगर मेरी तरफ से कोई गलती आपको लगता है हुई है, हाल में तो मैं आपकी मर्ज़ी के बिना कभी चलती ही नहीं, जो आप सब बोलते हैं वही मैं करती हूँ, तो अगर फिर भी हुआ है तो आप मुझे क्षमा करें। तो उसके बाद मैंने ये चीज़ फील की कि स्पेल्स की वजह से जो नेगेटिविटी मेरे ऑरा में होती है, जिसकी वजह से काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, तो वो एक्चुअली प्रोटेक्शन मुझे वहाँ मिला था। आपको किस वजह से मिलने वाला है ये आपको आपके आने वाले टाइम पर पता चल जाएगा। लेकिन माँ काली और काल भैरव की जो शक्तियाँ होती हैं वो आपको तभी प्रोटेक्ट करना शुरू करती हैं जब आप इस तरीके के प्रैक्टिसेस में आते हैं या किसी तरीके का ब्लैक मैजिक समथिंग, कोई भी पॉसिबिलिटीज़ आपके साथ रहती हैं, कोई चांसेस होते हैं या चल रही होती है आपकी लाइफ में उस तरीके की सिचुएशन। तो मैंने जब सेकेंड टाइम माँ को देखा था तो भगवान शिव और माँ काली एक ही स्वरूप में आए थे, और वो जो स्वरूप था, मैं सोई हुई थी और मेरे सिरहाने थी माता, और वो बहुत प्यारा स्वरूप था, मतलब डर नहीं लग रहा था देख के। ऊपर जो फेस कट था दैट वाज टोटली ब्लू, जैसी माँ नीली दिखती हैं, नीली नहीं, माँ का स्वरूप काला है लेकिन वो ब्लू था उनका फेस कट। बिंदी थी बहुत बड़ी और जीभ बाहर की तरफ थी, और नीचे जो उनके कपड़े थे वो मृगशाला थी, भगवान शिव के कपड़े थे, मतलब नर मुंडों वाली माला नहीं थी। और माता मुझे देखकर हंस रही थी, तो मैं उस टाइम पर माँ से नहीं डरी। उसके बाद भी जब काल रात्रि का दिन था तब भी मैंने देखा माँ को। तो बताते तो नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस है और हो सकता है आपके लिए किसी तरीके से हेल्पफुल हो, तो वो आप देख सकते हैं। तो अभी नहीं लगता है डर, कि लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है तो लेट इट बी। तो आपके केस में अगर मैं बात करूं, अगर आप माँ को ध्याना चाहते हैं, माँ को मानना चाहते हैं, तो देखिए किसी भी देवी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगी कि बाहर किस तरीके से लोग कर रहे हैं, आप बिल्कुल फॉलो कीजिए, लेकिन तब जब आपकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई हों, आपका मन नहीं है, आप जल चढ़ा रहे हैं, मत कीजिए, क्योंकि उसका कोई लाभ नहीं है। आपका मन है करने का और आप नहीं कर पा रहे, लेकिन आपकी आस्था है, आपका विश्वास है, तो समझ लीजिए कि वो लग गया उनको। किसी व्यक्ति को आप देना चाह रहे हैं, आपके मन में था तो वो इंटेंशन गया वहाँ पे। तो सारा खेल भावनाओं का है, सारा खेल विश्वास का है, सारा खेल प्यार का है। जिस भी जगह आप अपनी प्यार के साथ एनर्जी को देना चाह रहे हैं, तो माता के केस में बिल्कुल यही है कि माँ बहुत भोली है, बहुत ज़्यादा भोली है। आप डर सकते हैं, लेकिन माँ जब आपसे कनेक्ट करना शुरू करेंगी तो मुझे पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्स आ रही है कि इस वीडियो के बाद कोई मुझे बताने वाला है कि मैम आपके बताते ही मैंने माँ को ड्रीम में देखा और माँ ने मुझसे ऐसा ऐसा कहा। अब पता नहीं वो कौन होगा, लेकिन आप बताते हैं, मुझे पता है ये चीज़। तो माँ के साथ में क्या सीन है कि आप माँ को प्रे कीजिए, ठीक है। माँ से जो भी आपके अपराध हैं उसके लिए क्षमा फील कीजिए, और माँ से ये आपको क्या मैनिफेस्टेशन में क्या यूज़ करना है कि आप बैठे हैं साधना में, आपने माँ के सामने सर झुकाया हुआ है हाथ जोड़ के, और माँ का जो हाथ है आपके ऊपर इस तरीके से,
उससे क्या निकल रही है, लाइट निकल रही है। और वो लाइट, जैसे आप बच्चे हैं इस तरीके से आप नतमस्तक हैं माँ के सामने, और वो लाइट से आपकी पूरी बॉडी क्या हो रही है, प्रोटेक्ट हो रही है। आपकी बॉडी, आपका जो थर्ड आई है, यहाँ से जो लाइट जनरेट हो रही है उससे पूरा एक एनर्जी सर्कल बन गया है आपका। वो सर्कल आप 3 बार मैनिफेस्ट कर सकते हैं, 3 बार में। वो सर्कल आप 5 सर्कल्स मैनिफेस्ट कर सकते हैं ब्लू कलर के, कि वो स्ट्रॉन्ग है। और अब आपको ये मैनिफेस्ट करना है उसी के साथ साथ कि अब आपके पास सारे उस सर्कल की वजह से, उस एनर्जी सर्कल की वजह से, उस लाइट की वजह से आपका ऑरा इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया है कि अब आपके पास हर जगह से गुड न्यूज़ आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, अबंडेंस आ रही है। मतलब नेगेटिविटी सब दूर है और आप पॉजिटिव हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मुझे क्या दिख रहा है, मैं क्या बोलूँ आपको इस टाइम पे मुझे परछाई दिख रही है, और वो रेक्टेंगल के अंदर। तो आप इस तरीके से सर्कल को मैनिफेस्ट करेंगे। एनर्जी सर्कल्स होते हैं ये। आप बोलते हैं ना कि हम अपना ऑरा कैसे लॉक करें, तो वो भी यही एक टेक्निक है, सबसे अच्छी टेक्निक है कि आपने पॉजिटिव होना है और थर्ड आई पे मैनिफेस्ट करना है कि डिवाइन की जो गोल्डन लाइट है आपके क्राउन चक्रा से वो होती हुई आ रही है, और आपके आसपास 5, 7 या 3 ब्लू कलर के या वाइट लाइट के सर्कल्स बन गए हैं, और उसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं जिससे आप हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, खुश हो रहे हैं। ये नहीं आप रो रहे हैं, मतलब नेगेटिविटी आ रही है फिर तो नेगेटिव चीज़ों को नहीं मैनिफेस्ट करना है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक है खुद का ऑरा लॉक करने के लिए और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे माँ काली के थ्रू या फिर आप डिवाइन की ब्लेसिंग्स को भी इस तरीके से सीधा गॉड से डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। माँ काली को प्रसन्न कैसे करें, तो माँ काली को देखिए प्रसन्न करने के लिए आप मंदिर जा सकते हैं, लड़कियां श्रृंगार अर्पण कर सकती हैं जिस भी विश के साथ में। मेक श्योर कि जब आप मंदिर में जाएं तो आप माँ के सामने ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करें, और ये मैनिफेस्ट करें कि माँ ने आपके ऊपर अपना प्यार का हाथ रखा है और अब आपकी लाइफ में सब कुछ मिरेकुलसली चेंज हो चुका है, सब कुछ बहुत पॉजिटिव है। माँ का स्वरूप जो है भोला है। माँ देखिए, माँ है, पिता है। आप अगर उसी भाव के साथ मानेंगे, उनको देवी देवता सिर्फ कंसिडर करेंगे, तो आप उस हाईएस्ट असेंशन तक कभी नहीं जाएंगे। आपने दुर्गा देवी को अगर अपनी माँ माना है तो वो टाइम टाइम पर आपकी रक्षा करेंगी, क्योंकि ममत्व की भावना जुड़ी हुई है आपके साथ में। आप सिर्फ लिमिटेशंस, नहीं पूजा करनी चाहिए, करेंगे तो ऐसा होगा, नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो आप उनसे कनेक्ट कर ही नहीं पाए। तो अगर आप उनको सच्चे मन से मानते हैं तो आपकी वो एक एक चीज़ उन तक चली जाएगी, तो वो आपको लेंगी, आपकी उस सिद्धि को भी लेंगी। और फिर तो बहुत अलग अलग प्रोसेस हो जाते हैं कि तंत्र साधना हो गई, सारी चीज़ें हो गई, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी। लेकिन आप प्रे कीजिए, आप सुबह शाम माँ काली से प्रे कीजिए कि सभी को प्रोटेक्ट करें। और दुर्गा चालीसा का पाठ या काली की जो भी स्तुतियाँ होती हैं माँ काली की, उनको ध्याइए। मैं बोलूँगी कि आपके जितने इंटेंशंस प्योर हैं, डिवाइन के कोई भी स्वरूप है, वो आपको उसी तरीके से आपको नज़र आते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे कुछ हो जाए, क्योंकि आप अपने हार्ट चक्रा से गॉड के एनर्जी के साथ कनेक्टेड है, एंड दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक कनेक्शन ये होता है, जो कभी मरने के बाद ही ब्रेक हो नहीं होगा, क्योंकि सोल लेवल पर कनेक्शन है। लेकिन ये संसार में जो डिज़ायर है आपकी, वो ज़रूर एंड हो जाती हैं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्निक्स होती हैं, और अगर आप करना शुरू करेंगे तो आप फील करेंगे। माँ को क्या पसंद है, माँ के बच्चों को खाना खिलाइए, डॉग्स हैं उनको फीड कराइए, कभी आपके हाथ में हो रहा है तो आप गरीब लोगों को भोजन कराइए, कन्याओं को भोजन कराइए। भगवती के स्वरूप का एक सबसे अच्छा वो है, नवरात्रि में भी कन्याओं को खिलाया जाता है। तो इस तरीके से कीजिए और प्रे ज़रूर कीजिए, माँ की मूर्ति के सामने प्रोटेक्शन को मैनिफेस्ट कीजिए, ये रूटीन बनाइए अपना। भगवान शिव के सामने, माँ काली के सामने प्रोटेक्शन को मैनिफेस्ट कीजिए। यूनिवर्स की समस्त शक्ति इनके अंदर है, नेगेटिव से पॉजिटिव करना, पॉजिटिव से नेगेटिव करना, लेकिन आपको उस बीच में कैसे प्रोटेक्टेड रहना है, ये दोनों चीज़ें देखते हैं महाकाल और महाकाली। बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप जितने रियल रहेंगे भगवान के साथ में, उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रॉन्गेस्ट वे में आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। जितना ज़्यादा दिखावा करने की कोशिश करेंगे, आई डोंट फील कि वो चीज़ उन तक जाती है। जाएगी तो 1-2% ही जाएगी, बाकी सब आप ही के पास रह जाएगी, क्योंकि आपका भाव वहाँ नहीं था, या आप अपने अंदर की आवाज़ को सुनकर उन तक पहुँच ही नहीं पाए। ठीक है, सो गाइज, ये थी एक और वीडियो। होप इससे आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।